कार्यरत रहते हैं। एक सुख प्राप्त हो गया तो हमारे आकांक्षाओं के द्वारा दूसरा तैयार ही रहता है। इसे ही आध्यात्मिक भाषा में तृष्णा कहते हैं। फिर हम इस तृष्णा को पूरा करने के लिए अच्छा या बुरा, सही या गलत कुछ भी न देखकर बस करते ही जाते हैं। फिर असली जीवन का सुख हम प्राप्त ही नहीं कर पाते। हम इस स्पर्धा भरे और आधुनिकता से परिपूर्ण युग में बस दौड़ते ही जाते हैं और एक दिन थक कर एक जगह विराजमान हो जाते हैं, क्योंकि शरीर ने अब साथ देना छोड़ दिया है। न जाने हमने जीवन में कितने बुरे काम किए होते हैं जो हमारे अंतर्मन को खाए जाते हैं। इतना विशाल ब्रह्मांड है जिसका कोई अंत नहीं। उसी में से एक हमारी आकाशगंगा जिसमें एक सूर्यमाला है, और इन्हीं सभी ग्रहों में से हमारी पृथ्वी जो कि ब्रह्मांड की तुलना में कण के बराबर भी नहीं। और इसी पृथ्वी पर हम अपने विकारों के साथ जी रहे हैं, जैसे लालच, काम, क्रोध, ईर्ष्या इत्यादि बीमारियों के साथ। इतना सब सुन के आपको जरूर लगा होगा कि क्या हम फिर संन्यास ले ले या फिर परिवार त्याग दें। यही ना? क्या आपके सवाल नीचे दिए गए सवालों में से एक है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या जीवन सुखकर बनाना अच्छी बात नहीं है? क्या अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे घरों में रहना, गाढ़ी बंगला, सोना चांदी के आभूषण अच्छी बात नहीं है? जब हमने इतनी मेहनत करी तो इसका फल न खाए? सब हमारा ही है तो हम जैसे चाहे वैसे जिए। इन्हीं सभी सवालों में से एक सवाल ये भी होगा कि आखिर जीवन कैसे यापन करे। तो इसी सवाल का जवाब आपको इसी कहानी में मिल जाएगा, जो कि हर एक के जीवन को बेहतर बना सकती है। तो चलो चलते हैं अपनी कहानी की ओर। लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व में यह समय है हमारे उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत का, जहाँ कई छोटे छोटे राज्य थे। कुछ राज्यों पर राजाओं का एकाधिकार था, जिन्हें राजतंत्र कहा जाता था, जबकि कुछ राज्यों पर किसी एक का अधिकार नहीं था, उन्हें संघ या गण कहा जाता था। इन्हीं में से एक राज्य था कोसल, जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती। इस राज्य के राजा थे प्रसेनजित, जिनके बारे में आपने कई कहानियां सुनी होंगी। श्रावस्ती में रहने वाले एक प्रमुख व्यापारी थे सुदत्त, जिन्हें लोग प्यार से अनाथपिंडक कहते थे। यह कहानी है उन्हीं की, जो भगवान बुद्ध के महान संदेश से प्रभावित होकर उनके अनुयायी बने। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। सुदत्त यानी अनाथपिंडक अपने निजी काम से अपने बहनोई के घर गए थे, जो कि खुद भी एक श्रेष्ठ व्यापारी थे। कहानी शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, कृपया इस कहानी को सुनते समय अपने विवेक का इस्तेमाल करें। भारतीय दर्शनों में बुद्ध दर्शन एक विचारशील और प्रश्न उत्पन्न करने वाला दर्शन है। हर किसी के अपने विचार स्वतंत्र हैं और उन पर किसी का नियंत्रण नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध को एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। तो चलिए हम उनके दर्शन की एक छोटी सी झलक इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि इससे हमें अपने जीवन में कोई लाभ प्राप्त हो। जब भगवान बुद्ध राजगृह में थे, अनाथपिंडक किसी निजी कार्य से राजगृह आया हुआ था। वह अपनी बहन के यहाँ ठहरा हुआ था, जिसका विवाह राजगृह के प्रमुख श्रेष्ठी के साथ हुआ था। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि श्रेष्ठी प्रमुख भगवान बुद्ध और उनके भिक्षुओं के लिए बड़े पैमाने पर भोजन तैयार करवा रहा था। उसे लगा कि शायद कोई विवाह हो रहा है या राजा को निमंत्रण दिया गया है। जब उसे असलियत पता चली तो वह भगवान बुद्ध से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हो गया और उसी रात उनसे मिलने चल पड़ा। भगवान बुद्ध ने अनाथपिंडक के दिल की उत्कृष्टता को तुरंत पहचान लिया और उसे सांत्वना के शब्दों से स्वागत किया। अनाथपिंडक ने अपनी जगह पर बैठने के बाद किसी धार्मिक विषय पर उपदेश सुनने की इच्छा व्यक्त की। भगवान बुद्ध ने उसकी इच्छा के जवाब में एक सवाल पूछा, वह कौन है जो हमारे जीवन को आकार देता है? क्या वह ईश्वर एक व्यक्तिगत निर्माता है? यदि ईश्वर सृष्टिकर्ता है तो सभी जीवों को चुपचाप उनके सृष्टिकर्ता की शक्ति के अधीन होना चाहिए। वे कुम्हार के हाथों बने बर्तनों की तरह होंगे, जो जैसा बनाया गया है अंत तक वैसा ही रहेगा। यदि दुनिया ईश्वर द्वारा बनाई गई होती तो दुख, आपत्ति या पाप जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए थी, और वह स्वयंभू भी नहीं होगा। स्वयंभू का अर्थ होता है स्वयं उत्पन्न या अपने आप से उत्पन्न। इस शब्द का उपयोग उस व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है जो स्वयं उत्पन्न होती है या जिसे किसी अन्य से निर्मित नहीं किया गया हो। अतः आप देख सकते हैं ईश्वर का विचार पराजित हो जाता है। पुनः यह कहा जाता है कि स्वयंभू एक कारण नहीं हो सकता। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक कारण से उत्पन्न होती हैं, जैसे पौधा बीज से उत्पन्न होता है, तो स्वयंभू सभी वस्तुओं का समान कारण कैसे हो सकता है? यदि वह सभी में व्याप्त है तो निश्चित ही वह उनका निर्माण नहीं करता। पुनः यह कहा जाता है कि आत्मा ही निर्माता है।
लेकिन अगर आत्मा ही निर्माता है तो वह सभी चीजों को सुखद क्यों नहीं बनाता? दुख और सुख की घटनाएं वास्तविक और यथार्थ हैं। वे आत्मा द्वारा कैसे निर्मित हो सकती हैं? पुनः यदि तुम यह मान लो कि कोई निर्माता नहीं है या यह भाग्य ही है जैसा वह है और कोई कारण नहीं है, तो हमारे जीवन को आकार देने और साधनों तथा लक्ष्यों का मेल बिठाने का क्या लाभ होगा? उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का लक्ष्य अपनी पढ़ाई में अच्छे अंक प्राप्त करना है तो उसके पास अध्ययन सामग्री, ग्रंथ, शास्त्र आदि जैसे विभिन्न साधन हो सकते हैं। वह इन साधनों का उपयोग करके अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। अतः हमारा कहना है कि सभी वस्तुएं जिनका अस्तित्व है बिना कारण नहीं है। हालांकि न तो ईश्वर, न ही स्वयंभू, न आत्मा, न कारणरहित संयोग निर्माता है, बल्कि हमारे कर्म अच्छे और बुरे परिणाम उत्पन्न करते हैं। संपूर्ण संसार प्रतीत समुत्पाद के नियम के अधीन है और जो कारण कार्य करते हैं वे अचेतन नहीं है, क्योंकि जिस सोने से प्याला निर्मित है वह शुरू से अंत तक सोना ही है। यह सिद्धांत कहता है कि संसार का स्वरूप प्रत्येक चीज के संबंधों और अन्य चीजों के साथ संबंध में है, अर्थात किसी भी वस्तु का अस्तित्व या उत्पन्न होना उसके पूर्व के कारणों और उसके संबंधों के कारण है। इस तरह संसार का उत्पन्न होना न केवल एक निश्चित कारण से बल्कि अनेक कारणों के संयोजन के फलस्वरूप होता है। सूचना, वर्तमान में आप इसे सिद्धांत कहें या तर्क, इसे क्रांति, प्रतिक्रांति और उत्क्रांति जैसी थ्योरी से जोड़ सकते हैं। अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण के रूप में एक पेड़ का अस्तित्व बीज, जल, मिट्टी, सूर्य के प्रकाश, वायु आदि के संयोजन से होता है। इस प्रकार पेड़ का अस्तित्व उन सभी कारणों और संबंधों के संयोजन में है जो इसके उत्पन्न होने में शामिल होते हैं। इस प्रकार प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत संसार के स्वरूप को समझने में मदद करता है, जिसमें हर एक वस्तु का अस्तित्व और परिणाम उसके कारणों और संबंधों के संयोजन में है। आइए हम इसलिए ईश्वर की पूजा करने और उससे प्रार्थना करने की मिथ्या धारणाओं का परित्याग करें। आइए हम निरर्थक सूक्ष्मता की व्यर्थ निराधार कल्पनाओं में स्वयं को नष्ट न करें। आइए हम आत्मा और सभी स्वार्थों का परित्याग करें और जैसे सभी वस्तुएं प्रतीत समुत्पाद द्वारा निर्धारित हैं, आइए हम अच्छे कर्म का पालन करें जिससे कि हमारे कार्यों के अच्छे परिणाम निकलें। अनाथ पिंडक ने कहा, तथागत ने जो कुछ कहा मैं उसका सत्य देख रहा हूँ और मैं अपने संपूर्ण मन को खोलना चाहता हूँ। मेरे शब्दों को सुनने के बाद भगवान मुझे सलाह दे कि मैं क्या करूं। मेरा जीवन कार्य से परिपूर्ण है और अत्यंत संपदा अर्जित करने के कारण मैं चिंताओं से घिरा हुआ हूं। तथापि मैं अपने कार्य में आनंद पाता हूं और मैं संपूर्ण परिश्रम से स्वयं को इसमें लगाए रखता हूं। अनेक लोग मेरी नौकरी में हैं और मेरे उद्यमों की सफलता पर निर्भर करते हैं। अब मैंने सुना है कि आपके शिष्य प्रव्रज्या के सुखों की प्रशंसा करते हैं और संसार की अशांति की निंदा करते हैं। वे कहते हैं, बुद्ध ने अपना राज्य और अपनी विरासत त्याग दी है और सद्धर्म का मार्ग अपना लिया है। इस प्रकार संपूर्ण विश्व के समक्ष एक उदाहरण रखा है कि निर्वाण कैसे प्राप्त किया जाए। मेरा हृदय व्यय करने के लिए जो सही है और अपने साथी प्राणियों के लिए एक वरदान साबित होने के लिए लालायित है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मैं अपनी संपदा, अपना घर और अपना व्यापार उद्यम त्याग दूं और आपके समान गृहत्याग की स्थिति में चला जाऊं, जिससे कि धार्मिक जीवन के सुखों को प्राप्त कर सकूं? तो मित्रों, इस तरह कहानी शुरू होते हुए बढ़ती है। भगवान बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया, जो न केवल मानव कल्याण के लिए बल्कि संपूर्ण संसार के लिए हितकारी है। यहाँ चर्चा अष्टांगिक मार्ग के एक पहलू, सम्यक आजीविका, की हो रही है। तो चलो कहानी की ओर बढ़ते हैं। और तथागत ने उत्तर दिया, एक धार्मिक जीवन का सुख उन सभी को प्राप्य है जो आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलते हैं। जो व्यक्ति संपदा से चिपटा रहता है उसके लिए बेहतर होगा कि वह उससे दूर हो जाए, बजाय इसके कि वह अपने हृदय को विषाक्त होने दे। लेकिन जो संपदा से चिपटा नहीं रहता है और धन होने पर भी उसे उचित तरीके से प्रयोग करता है, वह अपने साथी प्राणियों के लिए एक वरदान सिद्ध होगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि जीवन में अपने स्थान पर बने रहो और परिश्रम से अपने उद्यमों में लगे रहो। यह न तो जीवन, न संपदा और शक्ति है जो मनुष्य को दास बनाती है, बल्कि जीवन, संपदा और शक्ति के प्रति लगाव उसे दास बनाता है। भिक्षु जो सुख का जीवन व्यतीत करने के लिए संसार का त्याग करता है, कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि आलस्य का जीवन एक घृणित वस्तु है और शक्ति के अभाव की उपेक्षा करनी चाहिए। तथागत का धम्म किसी मनुष्य से गृहत्याग की अवस्था में जाने या संसार का त्याग करने की अपेक्षा नहीं करता, जब तक कि वह ऐसा करने का अनुभव नहीं करता है। तथागत का धम्म प्रत्येक मनुष्य से कहता है कि हृदय को निर्मल करें, काम भोग की चाह का त्याग करें और एक सदाचारी जीवन व्यतीत करें।
और मनुष्य जो कुछ भी करे, चाहे वह संसार में एक कलाकार, व्यापारी या राजा के अधिकारी के रूप में रहे या संसार का त्याग कर दे और स्वयं को धार्मिक ध्यान भावना के जीवन को समर्पित कर दे, उसे अपना संपूर्ण हृदय अपने कार्य में लगा देना चाहिए। उसे परिश्रमी और स्फूर्तिवान होना चाहिए, और अगर वह कमल के फूल के समान है जो जल में उत्पन्न होता है लेकिन जल से अछूता रहता है, अगर वह ईर्ष्या या घृणा को संजोए बिना जीवन में संघर्ष करता है, अगर वह संसार में स्वार्थ का नहीं बल्कि सत्य का जीवन व्यतीत करता है, तो निश्चय ही हर्ष, शांति और सुख उसके मन में निवास करेंगे। अनाथपिंडक ने समझ लिया कि यह सत्य की सरल और प्रज्ञा से उत्पन्न सबसे उत्तम व्यवस्था थी। इस प्रकार सद्धर्म पर प्रगाढ़ आस्था होने के उपरांत वह धीरे धीरे तथागत के चरणों पर नतमस्तक हुआ और हाथ जोड़कर निवेदन किया। तो मित्रों, अब बारी है आपकी और मेरी कि हम संपत्ति का उपयोग किस तरह करते हैं और उसे किस तरह प्राप्त करते हैं। तो चलो सम्यक आजीविका का अनुसरण करके संपूर्ण संसार को खुशहाल बनाने का प्रयास बड़े स्तर पर करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ज्यादा लोगों में परिवर्तन आ सके, क्योंकि अच्छी चीजों का दुनिया में अभाव होता दिख रहा है। जय हिंद, जय भारत।